So, hello everyone. What's up? Hope are you very well. In this lecture, we talking about chapter number 4. मतलब 5 4 जो चैप्टर था उसका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, जो था अस्थि शरीर। ठीक है, उसके बारे में जो भी नोट्स थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, और जो भी पढ़ाया हुआ था वो प्रीवियस जो लेक्चर था वो मैं डिस्क्रिप्शन के मतलब जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, संधि शारीर। जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं जहाँ पे उसको कहते हैं संधि। ठीक है, तो इन मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग उसको कहेंगे ज्वाइंट। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? संधि शारीर। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पूछ सकते हैं इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो चैप्टर नंबर 5, संधि शारीर, एक एमसीक्यू आ सकता है, अगर आया तो एक शॉर्ट आंसर आ सकता है, एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। आपको जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर था ना, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से कि जो इस में जब प्रीवियस ईयर में जब फर्स्ट ऑफ का जब पेपर दे रहा था तो उसमें इससे रिलेटेड एक लॉन्ग आंसर आया था। ठीक है, लॉन्ग आंसर जाके आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग था या शॉर्ट था मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आया था। टाइप्स ऑफ संधि। ठीक है, और अगर देखेंगे सिलेबस में क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ संधि एंड इन्यूमेशन। ठीक है, इन्यूमरेशन, टाइप ऑफ संधि विथ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज संधि एक्सप्लेन एंड आयुर्वेदा, मतलब जो भी महत्व है आयुर्वेदा में संधि का उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो भी आपको बताना है। क्लिनिकल एस्पेक्ट हर एक चैप्टर के पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्व और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव या तो फिर शॉर्ट आंसर में हमेशा। ठीक है, तो बगैर देरी के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, संधि शारीर। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो श्लोक क्या बता रहा है? श्लोक में ही पूरा छिपा हुआ है क्या कहना चाह रहा है। अस्थि संयोग स्थानम, दो अस्थियां जहाँ पे संयोग करती हैं, मतलब जहाँ पे आपस मिलती हैं, उस इंड मतलब किनारे के जो अस्थियां आपस में मिलती हैं वहाँ पे उस स्थान को संधि कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अस्थियां ये दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे इंड आपस में मिलना, आपस तो अस्थियों के किनारे का आपस में मिलना, उसी को ज्वाइंट या संधि कहा जाता है। ठीक है, एक और श्लोक है जो सांगधर के अनुसार है, जो है संध्यश्चांग संधानाद देह प्रोक्ता। ठीक है, थोड़ा श्लोक स्लो मोशन में पढ़ा हूँ, थोड़ा अटक भी जाता हूँ, तो आप उसको इग्नोर करिए, आप खुद भी पढ़िए, तभी आपका भी श्लोक जो पढ़ने और याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अर्थ इसका क्या होगा? शरीर के अंगों को संधान, मतलब जो से वेल्डिंग होती है ना, उसी तरह जहाँ पर होता है शरीर के अंगों का संधान, जहाँ पर होता है उस स्थान को संधि कहा जाता है। यहाँ पे अंग बोल दिया गया है, बड़ा आप कंफ्यूज ना होइएगा, उसको आप गुण मतलब अस्थि को लेकर चलेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं संधि की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते हैं। ठीक है,
तो चरक के अनुसार कितनी बताई है, चरक ने कितनी बताई है 200 संधियाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सुश्रुत ने बताया कि 210 पाई जाती है। अब आए भैया वाग्भट, उन्होंने कहा नहीं 2000 पाई जाती है। मतलब उन्होंने इसमें क्या क्या ऐड कर दिया, 2000 में इन्होंने ऐड कर दिया पेशी भी सिरा भी, कहा कि आपकी जो संध्या है वो 2000 है, ठीक है। उसमें आपकी पेशियां भी आ जाती हैं, सिराएं भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका वाग्भट के अनुसार। आपको नंबर याद रखना है कि 200 किसने कहा, 210 किसने कहा, 2000 किसने कहा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप समझते चलिए। वैसे भी ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बस बट फिर भी आप समझते चलिए, ठीक है। 60 अंगों के अनुसार संधि संख्या, 60 अंग मतलब 6 जो अंग हैं, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से आप जाके पढ़ सकते हैं। 60 अंग शरीर, ठीक है। 4 शाखाओं में मतलब 2 हाथ और 2 पैर, उनमें कितनी होती है संधियाँ 68, मतलब 17 एक शाखा में, ठीक है। मध्य शरीर मतलब ट्रंक रीजन में आप कितनी है 59, एक कम 60 है, ऐसे याद रखना। शिरा एवं ग्रीवा में, ये सिर मतलब सिर एंड ग्रीवा में आपकी है 83, आप टोटल करेंगे आपकी हो जाएंगी 210, ठीक है। ये था सुसूत्र के अनुसार 60 अंगों में जो संध्या है उसकी संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। अब 4 शाखाओं में अगर कौन कौन सी देखी जाए तो ये देखिए, शाखाओं में कुल संधि की संख्या 68, शाखाओं में कहाँ कहाँ पे पाई गई है, पैर के प्रत्येक अंगुली में, पैर के अंगूठे में, चानू में, गुल्फ में, वंछड़ में, ऐसे ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि अगर शाखाओं में कुल इतनी है तो कहाँ कहाँ पे कितनी होंगी, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ा नहीं सकता कि इसमें अब क्या ही मैं पढ़ाऊँ कि एक एक नंबर तुमको बताऊँगा नहीं कि कौन सी संख्या की कितना नंबर है। टेलीग्राम पे मैं PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप अपनी बुक से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक। अब आता है श्लेष धरा कला, ठीक है। एक चैप्टर होता है कलाएं, उसमें सारी कलाएं होती हैं, बट यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ श्लेष धरा कला की। जैसे आप पहिया देखते हैं, पहिया, ठीक है, उसमें बीच में जो एक्सिस होता है उसमें जैसे तेल या ऑयल का जो भी मालिश करते हैं उससे क्या होता है, पहिया जो होता है वो फ्री हो जाता है, तो और भी स्पीड में भागता है वहाँ पे सड़क पे। तो उसी तरह जो होती है हमारी अस्थियाँ, ठीक है, उसमें भी जो संधियाँ होती हैं उसी की वजह से हमारी मूवमेंट होता है ये, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं श्लेष धरा कला क्या होता है, जैसे पहिए के एक्सिस के ऊपर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह से चलता है, वैसे श्लेष धरा कला से श्लेष्मा से संधि अच्छी तरह से काम करती है। कहने का मतलब वही जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से काम करती है जो संधि होती है, श्लेष धरा कला जो होते हैं साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं श्लेष धरा कला प्राणियों के सभी संधियों में रहती है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड तो संधि में हर एक जगह पाया जाता है, ठीक है। जब क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इस साइनोवियल फ्लूइड में जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। संधि के प्रकार, अब लॉन्ग आंसर में आ सकता है संधि जो होता है उसके प्रकार बताएं, ठीक है। तो वहाँ आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि संधि के प्रकार ये पहले लिखेंगे आप, लॉन्ग आंसर में आया तो पहले आप क्रिया की दृष्टि से लिखेंगे, क्रिया की दृष्टि से कैसे हो, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की बताई गई है। चल संधि, चल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मूवेबल होते हैं, अचल संधि जो मतलब इमूवेबल होते हैं, जो बहुत ही कम मूवमेंट होती नहीं है उनमें, जैसे सीमंत एंड शिरोगत, जो भी शिर की संधियाँ होती हैं उसमें मूवमेंट नहीं होती है। अब जो चल मूवमेंट होती है मतलब चल संधि होती है जिसमें मूवेबल होती है, तो या तो बहुचल मतलब बहुत ज़्यादा फ्री होंगी वो, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। अल्पचल मतलब थोड़ा मूवमेंट होगी, बहुत स्लाइटली मूवमेंट होगी, ठीक है। जैसे पृष्ठ वंश मतलब वर्टिकल कॉलम में आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, थोड़ा आगे आ सकते हैं, बट उसमें मूवमेंट जो है थोड़ा सा है स्लाइटली, ये नहीं कि पूरा आप
राइट एंगल पे बिल्कुल 90 डिग्री पे आप हो जाए, ऐसा नहीं है। शाखा, हमारी शाखाएं जो है हाथ पैर, इसमें एक्सियल इन्फ्लेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा 90 डिग्री पे हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है उसमें, ठीक है। ये था क्रिया की दृष्टि से, ठीक है। अब रचना की दृष्टि से मैक्सिमम जो होता है रचना की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछते हैं रचना की दृष्टि से, और जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें तो आप अगर पूछ ले कि संधि का प्रकार लिखिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रचना की दृष्टि से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, पहले क्रिया की दृष्टि से लिखिए, फिर आप रचना की दृष्टि से लिखिए, तो जो एग्जामिनर होगा उस पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इसको हर तरह से पता है, ठीक है। अगर जैसे रचना की दृष्टि से लिखेंगे तो सबसे पहले आप एक सीक्वेंस से सारी रचना की दृष्टि से लिख दें कि ये जो आठों हैं, आठों के नाम लिख दें, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होगा जो देखेगा सबसे पहले कि हाँ कि कौन कौन से नाम है वो आपके देख लेगा, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखता रहेगा कि मतलब हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो देखता ज़रूर है लेकिन देखता भी है कि कैसा आपने लिखा है, हेडिंग तो देखना ही देखना रहता है उसका, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से होते हैं 8 प्रकार के। सबसे पहले आता है कोर संधि, जिसको कहते हैं हिंज संधि, हिंद ज्वाइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोर संधि एक कलिका मतलब बड्स जो होती है, जैसे कमल, जैसे गुलाब की जो कली होती है उसको देखिए आप जाके, फिर आप समझ पाएंगे, बड्स के समान होती है, जिसमें एक हड्डी का उठा हुआ हिस्सा दूसरी हड्डी के दबे हुए हड्डी से ऐसे, ठीक है, जुड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे फूल की एक कली का जैसे कैलिक्स जो होता है वो दूसरे के ऊपर रहता है, उसी को कहते हैं, ये चल संधि होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपर, बट ये जो एग्जाम्पल है आप इसको श्लोक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें तो थोड़ा आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आप भूलेंगे भी नहीं, और अगर श्लोक आप लिख देंगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये श्लोक क्या है, तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुरपरेशु कोरा संध, ठीक। ये अगर श्लोक लिखेंगे आप तो वहाँ पे एग्जामिनर पे आपका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप आपकी कॉपी और दूसरे की कॉपी से अगर मिलाएंगे तो आप उसके कंपेयर में आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है, इसकी रचना जो होती है दरवाजे एवं खिड़की के जैसी रहती है, जो दरवाजे और खिड़की में जो एक कुंडा लगा होता है साइड में, जिसको आप बंद ओपन करते हैं, उसी से उसके साइड में वो उसी के समान रचना होती है, जिसे कोर नामक संधियाँ जैसे अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कुरपर में रहती है। जैसे आप वृष्ट ज्वाइंट अगर मॉडर्न में देखेंगे तो वृष्ट ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ठीक, ये होंगी आपकी ज्वाइंट। ये देखिए दरवाजे का कुंडा ऐसे ही होता है ना, कुंडा नहीं मतलब दरवाजे का जो लास्ट साइड में लगा होता है जिसकी वजह से दरवाजा बंद होता है ओपन होता है, एक्शन फ्लेक्शन जब हम करते हैं यही चीज़ है। ये देखिए कुरपर संधि, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। फिर आते हैं उलूखल संधि। अब उलूखल में क्या होता है, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि में उखल के समान गड्ढा सा रहता है, ठीक है, दूसरा सिरा मूसल के समान गोल होता है जो उससे फंसा रहता है, ठीक है। कैसे, ये देखिए, एक जो होती ये देखिए ओखली जो है उसके समान होगा, दूसरा मूसल के समान होगा, गोल नीचे होगा, ठीक है, जो इसमें ऐसे फंसा रहता है। ये देखिए शोल्डर जॉइंट, इसमें ये वाला जो है उलूखल है और ये मूसल के समान है, जिसमें आगे का थोड़ा गोल रहता है और ये इसमें फंसा रहता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे आप। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो कच्छा वंछड़ दशनेशु उलूखला, ठीक, इसकी रचना उखली के समान, ओखली सबने देखी होगी, ओखली जब छोटे बच्चे होंगे आप तो आप पहले तो उसको पीस के जो होती थी मेडिसिन ड्रग्स जो होती थी उसको पीस के दिया जाता था बच्चे को, अब तो
सिरप आने लगी हैं हर टाइप से, ठीक है, तो इतना यूज़ नहीं रहता, बट आयुर्वेद में अभी भी इसका बहुत ही यूज़ रहता है, ठीक है। तो एक उलूखल के समान होता है, दूसरा मूसल के समान होता है, तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गए आप। ये देखिए शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। देन आते हैं सामुदक संधि। सामुदक संधि में क्या होगा आपका, जो संधि संपुट मतलब बॉक्स के समान बनती है उसे समुदक संधि कहते हैं। इसमें गति थोड़ी सी होती है, मतलब स्लाइटली मूवेबल होती है। जैसे ये देखिए बॉक्स है, इसमें ये बॉक्स। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो अंश पीठ गुद भग नितंबेश समुदा, ठीक। इसकी रचना पेटी या संदूक जैसी रहती है। इसमें से एक अस्थि का पृष्ठ जो होता है थोड़ा गहरा कॉनकेव, जैसे ये थोड़ा गहरा, ये कॉनकेव की टाइप का है, ठीक है। दूसरी अस्थि का पृष्ठ जो होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। सामुदक नामक संधि अंश पीठ गुद भंग नितंब में होती है। जैसे ये अंगूठे की जो जॉइंट होती है, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच जो अंगूठे की जॉइंट होती है उसको कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, ठीक। अब 4 नंबर पे आता है, 4th नंबर पे प्रत्तर संधि। इस प्रकार के संधि में प्रत्तर मतलब फिसलने वाली, प्रत्तर फिसलना, जैसे याद रखिए, अर्थात फिसलन के समान कुछ गति होती है। जैसे ग्रीवा, ये हमारा जो इसमें तो काफी स्लाइडली फिसलने वाली गति होती है। पृष्ठवंश जैसे बैकवर्ड जो होती है ऐसे हल्की फुल्की फिसलती रहती है आगे पीछे भी, ठीक है। ये वर्टिकल कॉलम। एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रीवा पृष्ठवंशियो पतरा, दोनों अस्थियों के संलग्न पृष्ठ होते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम्पल ग्रीवा पृष्ठवंश, बस बहुत स्लाइडली मूवमेंट होता है, ये लिखना चाह रहे हैं। बाकी बुक से आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो पीछे भी वर्टिब्रल जॉइंट हो, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मतलब दो वर्टिब्रल के बीच की जॉइंट जो होती है उसको इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। तो जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम में जितनी भी जॉइंट्स होंगी वो सारी की सारी प्रतर संधि में आएंगी, ठीक। नाउ 5th नंबर पे है तुन्न सेवनी संधि, मतलब जो धागे के समान जिगजैग संरचना में जो जॉइंट होती है उसे कहते हैं तुन्न सेवनी जॉइंट। अब देखते हैं कैसे। जिन संधि में सीवन के समान संधि संबंध हो, ठीक है, उन्हें तुन्न सेवनी कहते हैं। इस प्रकार की संधि में दो अस्थियों के दांत इस प्रकार मिले होते हैं जैसे दर्जी कपड़े को जिगजैग समान सिलता है, उसी तरह, ठीक। जैसे ये सिर की, इसमें देखिए जिग 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 जिग, ठीक है। इसे कहेंगे तुन्न सेवनी। वस्त्र में आप जैसे कपड़ा देखेंगे उसमें ऐसे ऐसे होती है ना जिग जैग, उसी तरह की ये संरचना होती है, ठीक है। सिर कटी कपालेश तुन्न सेवन्य, ठीक, वही चीज़ है, सिर में होती है, कटी में होती है, कपाल में होती है, ठीक। सीजर लाइक स्ट्रक्चर, हलवा है सब, आप लोगों को मतलब केवल रिवाइज करा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल रहता है रचना शरीर के जो ये है मॉडर्न, इसमें आपको बहुत ही सिंपल रहता है। मॉडर्न मतलब थोड़ा टफ रहता है, मतलब आयुर्वेद उसमें थोड़ा बहुत ही सिंपल रहता है। लास्ट डे अगर आप पढ़ के भी चले जाएंगे ना एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, बट वही है कि मॉडर्न में आप जब आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बोन्स पढ़ना होता है, ठीक है, मसल्स के बारे में पढ़ना होता है मॉडर्न में, रचना शरीर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बट आयुर्वेद ऐसा रहता है कि हाँ, जो आप उसको मॉडर्न से रिलेट कर लेंगे तो आप अच्छे से याद पढ़ाई तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। बट मैक्सिमम चीज़ें होती हैं आपको मॉडर्न में आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप
देख सकते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर पे आता है वायस्तुंड संधि, जिसको कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। उसको आप याद रखिएगा। जो संधि कौवे के चोंच के समान हो उसे वायस्तुंड कहते हैं। हनु उभय, जैसे ये कौवे की चोंच देखिए और ये वाली संधि देखिए, हनु उभय। ठीक, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, हनु उभयस्तस्तु वायस्तुंडा। ठीक, जो चोंच कौवे के चोंच के जैसी होती रहती है उसे वायस्तुंड नामक संधि कहते हैं। जैसे बोथ राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वायस्तुंड। ठीक, अब 7वें नंबर पे आती है मंडल संधि। मंडल नाम से ही पता चलता है, मंडल मतलब गोल हुई। ठीक, जहाँ अस्थिमंडल मतलब चक्र के आकार में होती है, वहाँ जिससे घेरा बन जाता है उसे कहते हैं वायस मतलब मंडल संधि। जैसे कंठ, ये हृदय, हृदय में भी होती है। नेत्र, क्लोम नाड़ी, जैसे ये कंठ में पाइप होती है, नली जो होती है ना, उसको कहते हैं ट्रैकिया की, वो मंडल संधि है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ीशु मंडला। ठीक, लेरिक्स, ट्रैकिया, आई पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं शंखाव्रत संधि। लास्ट 8 नंबर पे आता है शंखाव्रत संधि। शंख की भीतर, शंख तो आपने देखा ही होगा, जैसे ऐसे भीतर जैसे शू 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 घुमाव संरचना होती है, वैसे ही ये जो होती है शंखाव्रत घुमाव वाली संरचना होती है। घुमाव की तरह जो संधि हो उसे शंखाव्रत संधि कहते हैं। जो स्रोत शंखागत वही चीज है। जैसे ये क्या है, कोक्लिया। ठीक है, स्रोत श्रृंगाटकेश शंखावर्ता, चक्राकार रहती है। ठीक है, तरुणास्थि मतलब बहुत ही तरुणास्थियाँ होती हैं। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है भाई, तरुणास्थि की संधि होती है। जैसे स्रोत एयर श्रृंगागत, जहाँ नाक एवं कान, आँख की जीभ से संबंध रहती हैं चारों सिराओं में। ऐसी मर्म स्थान, मर्म जो होता है, मर्म आप अभी सेकंड जो रचना शरीर आप सेकंड पढ़ेंगे उसमें मर्म का एक चैप्टर है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मर्म कितने प्रकार के होते हैं, किस आचार्य ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मर्म होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। हर साल वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है आपकी पूरी जितनी भी मैंने कहानी बताई उसका ओवरव्यू ये है कि 8 ये हैं आपके संधि। ठीक, इसको मॉडर्न में क्या कहेंगे, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका श्लोक हो गया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल का श्लोक है ये। ठीक, ये स्थान होंगे उनके, श्लोक के मतलब जो श्लोक है उसी का अर्थ है। ठीक, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ संधि। नाउ वी कम टू क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं वात कंटक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे भूमि पर पांव रखते हैं तो जब वेदना रहती है तो उसे वात कंटक कहते हैं। ये जो होता है, जितने भी क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखेंगे आप किसमें, संधि में, तो मैक्सिमम जो होंगी वो वात जो होगा दोष उससे रिलेटेड रहेंगी। ये आपको दिमाग में डाल देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वात दोष जो होता है वो हमारी शाखाओं में पाया जाता है, इसकी वजह से हमारी गतियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम जब वात दोष प्रकोपित होगा तभी ये क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको दिखेंगे। ठीक, तो जब वात दोष की दिक्कत होती है पाँव के तलुओं में, तो आप पाँव का तलवा ऊपर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ की जगह पर रखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे वेदना मतलब पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं वात कंटक। ठीक है, हनुग्रह, लोकचा, ये ठीक, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो होती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वो लॉक हो जाती है, जिसे कहते हैं हनुग्रह।
ठीक जकड़ जाता है, बहुत से रीज़न होते हैं उसको जकड़ जाने, स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से अनुग्रह हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर ड्यू टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अंशोष, अंश स्कंद प्रदेश मतलब ये वाला, यहाँ पे स्थित वायु, फिर आ गया वायु मतलब वात दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, उसी को कहेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं होता, जिसको हम लोग मॉडर्न में कहेंगे फ्रोजन शोल्डर नामक रोग की उत्पत्ति होती है, यही चीज़ है। ठीक, ये है क्रोस्टुक शीर्ष, जिसको जैसे जानु संधि मतलब नी जॉइंट, हमारा जो नी होता है वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो होता है भयंकर पीड़ा मतलब दर्द होती है, वहाँ पे चलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, जिससे ही कहते हैं इन्फ्लेमेशन नी या क्रोस्टुक शीर्ष। ठीक, अब वातरक्त, अभी मैंने बताया था चैप्टर में जब बता रहा था तभी बताया था कि मतलब साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कैसे इन्फ्लेमेशन, उसमें यूरिक एसिड जो होता है वो जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसमें वहाँ पे हमारे हाथ में जैसे जॉइंट होती है वहाँ पे पीड़ा मतलब दर्द होती है बहुत ज़्यादा। जब आप पेशेंट वेशेंट देखेंगे हॉस्पिटल में तो कहते हैं कि भैया हमारे हड्डियों में मतलब जॉइंट जहाँ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है आप जाके यूरिक एसिड चेक करवाइए अपना। तो यूरिक एसिड जब देखते हैं तो बढ़ा हुआ होता है तो समझ जाते हैं कि हाँ जो यूरिक एसिड है उस बढ़ गया है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से इनको जॉइंट्स में दर्द हो रही है, तो यही चीज़ कहते हैं गाउट। ठीक, वात्रक मतलब वही वात से दूषित होती है। संधि मुक्त मतलब डिसलोकेशन, जब बून होती है संधि से अपनी स्थान से डिसलोकेट हो जाते हैं तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये 6 क्लिनिकल एस्पेक्ट है। नाउ दिस चैप्टर इज एंड हियर। ठीक है, तो अब थोड़ा पर्सनल बात करते हैं चैप्टर वैप्टर को हटा के, चैनल को सब्सक्राइब करने की। हाँ, चैप्टर ख़त्म होते ही सब लोग निकल ही लेते होंगे, पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बाकी ये चैप्टर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर 5 था, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 6 चैप्टर में बात करने वाले हैं, जो भी पढ़ाऊँगा उसको देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।